अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। माजी की गलतियों पर राजनाथ सिंह की मुसलमानों से माजरत ख्वाही, हमें एक बार आजमाइए बीजेपी की मुसलमानों से अपील। तीसरे मिहाज की तश्कील, 11 जमातों का इत्तेहाद। हैदराबाद दुनिया के 10 सस्ते शहरों में सरफहरिस्त। इशरत जहां की वालिदा को 2 लाख की इमदाद। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। लोकसभा इंतखाबात से कबल मुसलमानों से रुजू होते हुए बीजेपी ने आज इसे एक मौका फराहम करने की अपील की और कहा कि मुसलमान कांग्रेस के प्रोपेगेंडा का शिकार न हों। पार्टी ने मसावत पर कायम रहने का वादा किया और साथ ही साथ माजी की गलतियों या कोताहियों पर माजरत ख्वाही के लिए आमादगी जाहिर की। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने मुसलमानों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि बराए मेहरबानी आप ये बात नोट कर लें, अगर हमसे कोई गलती या कोताही हुई तो वो यकीन दिलाते हैं कि हम अपना सर झुकाकर आपसे माजरत ख्वाही करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और मुस्लिम फिरके को बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस मर्तबा कौम की बेहतरी की खातिर बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें एक मर्तबा आजमाइए, अगर हम आपकी तौक़ात पर पूरे नहीं उतरे तो फिर दोबारा हमारी तरफ देखना भी गवारा ना कीजिए। राजनाथ सिंह इस प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे जिसका उन्वान वज़ारत उज़्मा के लिए मोदी मिशन 272 मुसलमानों का रोल था। बीजेपी सरबराह ने मुस्लिम तबके से ख्वाहिश की कि वो हुकूमत को मुंतखब करने के लिए वोट ना दें बल्कि एक मुस्तहकिम और ताकतवर मुल्क के लिए वोट दें जहां भाईचारगी और इंसानियत परवान चढ़ सके। 2002 गुजरात फसादात का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रखा है कि मोदी ने इस वक्त तमाम मुसलमानों के कत्लेआम का हुक्म दिया था, लेकिन यही कांग्रेस अदालतों के जरिए इन्हें दी गई क्लीन चिट को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दरअसल मोदी और बीजेपी को बदनाम करने के लिए वोट बैंक की सियासत कर रही है। राजनाथ ने कहा कि बराए मेहरबानी आप इस हकीकत को समझने की कोशिश करें, कांग्रेस चाहती है कि मुसलमानों को बीजेपी से दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि मोदी को अदालत ने क्लीन चिट दी है, इसके बाद इनके खिलाफ क्या बाकी रह गया है। राजनाथ सिंह के साथी अरुण जेटली ने भी मुसलमानों को राग़िब करने की कोशिश करते हुए कहा कि बीजेपी कभी अक़लियतों को सियासी इक़्तिदार का आलाकार नहीं समझती बल्कि वो इन्हें मसावी दर्जा देती है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों में बीजेपी के ताल्लुक़ से खौफ पैदा करने के लिए कई साल से मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी की तायीद करते हुए हिंदुस्तान को फसादात से आज़ाद मुल्क बनाने में मदद करनी चाहिए जहां तमाम शहरी बशमुल अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिल सके और इनके साथ किसी तरह का इम्तियाजी रवैया ना रखते हुए मसावी मौक़ा फराहम हो सके। बीजेपी सदर ने कहा कि हिंदुस्तानी दस्तूर के मुताबिक मजहबी बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए जा सकते। इसके बरक्स कोई भी शख्स ख्वाह वो मुसलमान ईसाई हो, इसे गुर्बत की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम नहीं किया जाना चाहिए बल्कि सबके साथ मसावी सलूक रखा जाना चाहिए। आने वाले लोकसभा इंतखाबात से कबल आज 11 जमातें यकजा हुई है और कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत को शिकस्त देने और बीजेपी को इख्तिदार पर आने से रोकने का अहद किया है। इन पार्टियों ने खुद को यूपीए और बीजेपी के मुतबादिल के तौर पर पेश किया है। ये ऐलान 11 सियासी जमातों बशमुल जनता दल यू, समाजवादी पार्टी, अन्ना डीएमके और बाएं बाजू की जमातों के कायदीन के इजलास के बाद किया गया। ताहम इन जमातों के उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के मसले को आने वाले इंतखाबात के बाद तक के लिए टाल दिया। 1 घंटा तवील इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीपीआई पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करत ने कहा कि 11 जमातें यूपीए को शिकस्त देने मिलजुल कर काम करेंगी। यूपीए दौरे हुकूमत में ज़बरदस्त रिश्वत सतानी और महंगाई देखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में करत के साथ नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर बिहार व कायद जनता दल यू, मुलायम सिंह यादव सदर समाजवादी पार्टी, देवे गौड़ा कायद जनता दल एस और बाज़ दीगर कायदीन मौजूद थे। प्रकाश करत ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसियां कांग्रेस की पॉलिसियों के मुमासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी फिरक़ेवाराना सियासत की नुमाइंदगी करती है
जो मुल्क के लिए खतरनाक है। ये 11 जमातें यूपी और बीजेपी के मुतबादिल फराहम करेंगी। करत ने दीगर सेक्युलर जमातों से अपील की कि वो इन 11 जमातों के साथ शामिल हो जाएं। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये तीसरा मुतबादिल ग्रुप मुस्तकबिल में वसअत इख्तियार कर सकता है। आज हम 11 पार्टियां हैं, बाद में ये 15 पार्टियां हो सकती हैं। मरकजी वजीर खारिजा सलमान खुर्शीद ने नरेंद्र मोदी को नामर्द लीडर करार दिया है। फरखाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात फसादात 2002 में नरेंद्र मोदी ने खामोश तमाशाई का रोल अदा किया था। उन्होंने सवाल किया कि फसाद को रोकने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बाज लोग आए, उन्होंने हमला किया और चले गए, आप कुछ नहीं कर सके। क्या आप मर्द आहन हो सकते हैं? हम आप पर लोगों को कत्ल करने का इल्ज़ाम नहीं लगाते, हमारा इल्ज़ाम है कि आप नामर्द हो, क्योंकि आप कातिलों को रोक नहीं सके। सलमान खुर्शीद की सख्त तनकीद पर बीजेपी लीडरों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा कि खुर्शीद का निमार गैर मुहज़िब है। मुस्लिम उलमा की जानिब से जारी करदा फतवे को अवाम पर मसलत नहीं किया जा सकता और जिन्हें इस तरह के फतवों पर अमल न करने की वजह से हरासानी का सामना हो, इनका तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही। ताहम शरई अदालतों के मामले में मुदाखलत के ताल्लुक से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जस्टिस CK प्रसाद की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि अवाम फतवे को कबूल करते हैं या नहीं, ये इनकी मर्ज़ी का मामला है। अदालत ने कहा कि दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता जैसे इदारे चलाना एक मजहबी मामला है और अदालतों को सिर्फ इसी सूरत में मुदाखलत करनी चाहिए जब इन इदारों के फैसले से किसी के हुकूक की खिलाफ वर्जी होती हो। बेंच ने कहा कि हम ऐसे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं जो इन फतवों की वजह से मुतासिर हो रहे हों। एक पुजारी दशहरे की तारीख का ऐलान कर सकता है, लेकिन वो किसी को इसी दिन दशहरा त्यौहार मनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर कोई आपको इस तरह मजबूर करें तो हम इसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच एक दरख्वास्त की समाअत कर रही थी जिसमें उलमा के जारी करदा फतवों को गैर दस्तूरी करार देने की ख्वाहिश की गई थी। बेंच ने कहा कि उलमा के जारी करदा फतवे और पंडितों की पेश क़यासियाँ किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, चुनांचे अदालतों को इन मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो फिरका परस्ती को मुल्क के लिए बदउनवानी से ज्यादा खतरनाक मानते हैं। इनका वाज़े तौर पर कहना है कि बदउनवानी को तो बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर जब फसाद में घर तबाह हो जाएं तो इसकी तलाफी नहीं की जा सकती। सियासतदानों ने वोट बैंक की खातिर मुल्क भर में फिरकेवाराना फसाद करवाए। मुझे लगता है कि कोई भी फसाद अवाम के दरमियान नहीं हुआ, बल्कि हर फसाद में कोई ना कोई लीडर या पार्टी शामिल रही है। इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सिराजुद्दीन कुरैशी की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल ने मजीद कहा कि फसादात की वैसे तो जांच होती है, अगर होती है तो किसी को सज़ा नहीं मिलती। अगर फसादात की जांच ठीक तरीके से हो जाए, इसमें शामिल लीडर को उम्र कैद हो जाए, तो फिर कभी फसादात नहीं होंगे। अगर हमारा बस चला तो हम सभी फसादात की जांच कराएंगे। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा वोट बैंक की सियासत की है। कांग्रेस ने मुसलमानों और बीजेपी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। जनाब जाहिद अली खां, एडिटर रोजनामा सियासत ने गुजरात पुलिस के हाथों फर्जी इनकाउंटर में शहीद इशरत जहां की वालिदा मोहतरमा शमीमा कौसर और हमशिरा मसरत जहां को 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर मैनेजिंग एडिटर सियासत जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खां, कांग्रेस कायद जनाब खलीकुर रहमान के अलावा दीगर मौजूद थे। याद रहे कि सियासत के कॉलम निगार जनाब जफर आगा ने अपने कॉलम में इशरत जहां के ख़ानदान की कसम परसी और माली मसायब का तस्करा करते हुए इस बदहाल और सितम रसीदा ख़ानदान की माली इयानत की तरफ अपने क़ारीन को राग़िब किया था, जिस पर इन्हें और इदारे सियासत को कई ईमेल्स और खतूत मौसूल हुए, जिसमें मिल्लत का दर्द रखने वालों ने माली इयानत का पेशकश किया था, जिस पर जफर आगा ने जज्बात से मगलूब होकर एक और आर्टिकल तहरीर किया था, जो रोजनामा सियासत के 29 दिसंबर 2013 के शुमारे में शाये हुआ। इस आर्टिकल की इशाअत के बाद इदारे सियासत को क़ारीन सियासत की जानिब से
1,73,000 रुपए की रकम मौसूल हुई। जनाब जाहिद अली खान ने ये फैसला किया कि मौसूला रकम में सियासत मिल्लत रिलीफ फंड से 27,000 रुपए रकम की इयानत करते हुए इस खानदान को 2 लाख रुपए की इयानत की जाए। चुनांचे आज इशरत जहां की वालिदा और बहन को इदारे सियासत में 2 लाख रुपए पर मबनी चेक हवाले किया गया। याद रहे कि गुजरात पुलिस ने इशरत जहां को अहमदाबाद में 15 जून 2004 को जावेद शेख, अमजद अली राना और जीशान जौहर के हमरा एक फर्जी इनकाउंटर में कत्ल कर दिया था। हैदराबाद दुनिया के 10 सस्ते शहरों में सरफहरिस्त है। ऑफिस के लिए जगह का हुसूल और किराए की अदायगी काबिले मुतहमिल बन गई है। तेलंगाना पर सियासी अदम इस्तेहकाम के दरमियान हैदराबाद के अहम मुकामात के किरायों में जबरदस्त गिरावट आ गई और रुपए की कदर में कमी भी इसकी वजह बताई जा रही है। ग्लोबल रियलिटी कंसल्टेंट DTZ की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के दीगर 4 शहरों चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु और कोलकाता भी 10 सस्ते शहरों में शामिल हैं, जहां पर ऑफिस के लिए जगह कम किराए में दस्तयाब होती है। DTZ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रुपए की कदर में गिरावट और हैदराबाद के मुस्तकबिल से मुतालिक गैर यकीनी कैफियत के बाद किरायों में कमी वाक़ई हुई है। इस कंसल्टेंट एजेंसी ने दुनिया भर में ऑफिस के लिए दस्तयाब जगह और किराए से मुतालिक अपने सर्वे का 17वां एडिशन जारी किया है। दुनिया भर में 138 मार्केटों में ऑफिस के लिए असल मुकामात पर किराए का तज्जिया किया गया। चेन्नई को दुनिया के सबसे सस्ते मुकामात में 3रा मुकाम हासिल हुआ है। इसके बाद पुणे और बेंगलुरु को अलल तरतीब 4था और 5वां मुकाम हासिल हुआ है। आंध्र प्रदेश की तकसीम के मसले पर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा देने और कांग्रेस छोड़ देने के एक हफ्ते बाद निगरानकार चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने नई पार्टी कायम करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। वो हनूज इस सिलसिले में सलाह मशवरा कर रहे हैं। निगरानकार चीफ मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश की तकसीम की शदीद मुखालिफत की थी। उन्होंने कांग्रेस से खारिज करदा अरकान पार्लियामेंट और दीगर कायदीन से बातचीत करते हुए नई पार्टी कायम करने के इम्कानात का जायजा लिया। उन्हें कांग्रेस हाईकमान के उठाए जाने वाले अगले कदम का इंतजार है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कल वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह से अलहदा मुलाकात की और तश्कील तेलंगाना की मसाई पर इजहार तशक्कुर किया। पार्टी अरकान पार्लियामेंट और सीनियर कायदीन के हमरा डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात के दौरान चंद्रशेखर राव ने एक याददाश्त पेश की, जिसमें तेलंगाना रियासत की हम्मा जहती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पैकेज की मांग की गई। उन्होंने वजीर आजम से ख्वाहिश की कि नई रियासत के क़याम का अमल तेज किया जाए और सदर जमहूरिया की जानिब से आलमिया की आजिलाना इजराई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वजीर आजम से कहा कि हैदराबाद में तरक्की के मौके मुतासिर होने ना पाएं और तरक्की याफ्ता शहर की हैसियत से हैदराबाद का नाम सरमायाकारों के दरमियान बदनाम ना हो। उन्होंने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी के लिए वजीर आजम से इजहार तशक्कुर करते हुए ख्वाहिश की कि नई रियासत के क़याम की तारीख का जल्द से जल्द ऐलान किया जाना चाहिए। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।